नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 11th के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। और उसमें हमने त्रुटियों जो योग है, मतलब जो योग होता है उसके अंदर त्रुटियां हमने देखा था। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था राशियों के योग में त्रुटि, मतलब हम जो कर चुके थे वो थी एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है राशियों के व्यवकलन में त्रुटि। ठीक है, तो आज देखना, आज जो हमारा दूसरा नंबर जो है वो है राशियों के व्यवकलन, जिसे घटाव कहते हैं, में त्रुटि। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, राशियों के व्यवकलन मतलब घटाव में त्रुटि, या फिर इंग्लिश में कहें तो एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हम एरर कर रहे हैं उसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। जब मैं कंप्लीट एरर ये करवा दूंगा, इनके संयोजन, इनके कॉम्बिनेशन करवा दूंगा, फिर इसके अपने न्यूमेरिकल देखेंगे यूनिवर्सल से, जो IIT जी नीट में आते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। माना, क्योंकि सब कुछ मैं पहले करवा चुका था, माना x बराबर हमारे पास a माइनस बी है, और a और b के बारे में बता चुका था। a और b दो पाठ्यांक हैं जो हमने लिए हैं, लेकिन a में जो त्रुटि आती है, जब a पाठ्यांक लेते हैं तो ये है a के पाठ्यांक में परम त्रुटि, a के पाठ्यांक में परम त्रुटि डेल से डिनोट करते हैं, और जो डेल b है वो है b के पाठ्यांक में कर्म त्रुटि। ठीक है, और डेल x की अगर बात करते हैं, डेल x, ठीक है, और ये है डेल x, तो हम कह सकते हैं ये है दोनों के व्यवकलन में। ठीक है ना, व्यवकलन में परम त्रुटि, इसकी बात करते हैं। तो x बराबर अगर a माइनस बी है तो डेल x बराबर में क्या हो जाएगा, डेल x बराबर है डेल a हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर देते हैं, x प्लस और माइनस डेल x कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि डेल x बराबर हमारे पास है। अगर हम बात करें तो a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। x प्लस माइनस डेल एक्स जो होगा a प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो x प्लस माइनस डेल एक्स जो है, तो अगर हम a माइनस बी निकाल लें तो हमारे पास बच जाएगा प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस, क्योंकि माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, डेल। ठीक है, a माइनस बी क्या होता है, x ही तो होता है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। तो हम x से तो x काट देते हैं, ये हो जाएगा, ये कटेगा ना। तो अगर ऐसा होगा तो प्लस माइनस डेल x जो कि हम ज्ञात करना चाहते थे वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो ये है समीकरण नंबर सेकंड। तो हमने देखा जो दो राशियों, दो पाठ्यांक के घटाव में जो परम त्रुटि आती है वो दोनों पाठ्यांकों की जो त्रुटियां हैं उनके योग के बराबर, या हम कह सकते हैं प्लस माइनस योग या घटाव के बराबर होती हैं। तो इसमें चार संभावित त्रुटियां जो हैं वो क्या होंगी। ठीक है, तो समीकरण 2 में चार संभावित त्रुटियां, जो संभावित त्रुटियां हैं वो होंगी हमारे पास एक तो ये, एक है, एक ये होगी, एक होगी, और चौथी होगी तो ये चार संभावित त्रुटियां हैं। लेकिन अधिकतम संभावित त्रुटि जो होगी वो क्या होगी, अधिकतम
संभावित त्रुटि जो हो सकती है, मतलब जो अधिकतम त्रुटि हो सकती है, वो क्या हो जाएगी, वो होगी हमारे पास प्लस डेल ए और प्लस डेल बी। ये हमारे पास अधिकतम संभावित त्रुटि होगी। ठीक है, तो राशियों के व्यवकलन घटाव में त्रुटि है, उतारो इसे। ठीक है, उतार लिया होगा। इसके बाद हम करते हैं, ये हो गया राशियों के व्यवकलन घटाव में त्रुटि, और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है राशियों के गुणनफल में त्रुटि, जिसे हम कहते हैं एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है 3, कि अगर दो राशियों जिनका हम गुना करना चाहते हैं, एक राशि जिसका पाठ्यांक लिया तो त्रुटि उसके अंदर शामिल है, दूसरा पाठ्यांक लिया उसमें भी त्रुटि शामिल है, तो हम जोड़ रहे थे तो हमें पता है परम त्रुटियों के योग के रूप में आया, घटा रहे थे तब भी परम त्रुटियों के योग के रूप में आया। और जब हम गुना करेंगे दो राशियों की, तो त्रुटियों का किस तरीके से गुना, या त्रुटियां परम त्रुटि के रूप में कैसे आती हैं, जब दो राशियों की गुना होती है, दो पाठ्यांकों की गुना होती है, तो राशियों के गुणनफल में त्रुटि, राशियों के गुणनफल में त्रुटि, या हम कह सकते हैं कि एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। तो माना x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, a गुना में b है। ठीक है, सीधी सी बात है, पहला पाठ्यांक दूसरे पाठ्यांक का हम गुना करना चाहते हैं जिसको हमने x माना है, इसमें जो त्रुटि है वो डेल a है और इसमें जो परम त्रुटि है वो डेल b है। तो गुना में जो परम त्रुटि होगी, गुणनफल में जो परम त्रुटि होगी इसे हम डेल x मानते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं यहां से, तो देखो, तो सीधी सी बात है, अगर हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो परम त्रुटि डेल x का मान चाहिए, तो डेल x का मान क्या होगा, तो हम यहां क्या करते हैं, x प्लस माइनस डेल x, तो a प्लस माइनस डेल a और b गुना ले लेते हैं, b प्लस माइनस डेल b। हमने क्या किया, a में इसकी परम त्रुटि, b में इसकी परम त्रुटि को गुना कर दिया, तो x प्लस माइनस डेल x की फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर हम बात करें x प्लस माइनस डेल x, ठीक है, अगर हम एक काम करें, यहां पर मैं a को कॉमन लिया हूं, अगर यहां पर मैं a को कॉमन लिया हूं, यही मैं यहां, चलो यहां पर मैं x को कॉमन ले लेता हूं, दो तरीके हैं इसको, डेल x अपॉन में x, a कॉमन ले लेता हूं यहां, तो 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, और यहां पर मैं b कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन में b। ठीक है, तो x तो है ही हमारे पास, 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x, a गुना में b, मैं इसको ले लेता हूं यहां पर, बाकी बचा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन में b। यहाँ तक हो गया। अब देखो x इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो a गुना b से तो ये x कट जाएगा, क्योंकि x a गुना b ही तो है। तो हमारे पास जो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x इक्वल्स टू, इसकी गुना करते हैं 1 की इसमें फिर इसमें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, डेल b अपॉन में b, डेल a अपॉन में a गुना में डेल b अपॉन में b। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो इसमें जो चीज आ रही है, एक से एक गया, डेल ए और डेल बी जो है वो ए और बी के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर हम देखते हैं, हम अगर 1 किलोग्राम की बात करते हैं तो कोई 1 ग्राम की एरर आती है, एरर हम कहते हैं जो 1 ग्राम हो। हमें 1 किलोग्राम कोई चीज लिए तो कोई भी ऐसा नहीं है 1 किलोग्राम की जगह 1.5 किलो तोल देगा, मतलब इतनी एरर एक्सेप्टेबल नहीं होती। होती है कोई 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो हम कहते हैं कि जो त्रुटि होती है, जो ये डेल ए है वो ए के कंपैरिजन में बहुत कम है, और डेल बी है वो बी के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन इनका अगर गुणनफल करेंगे तो ये गुणनफल बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों के गुणनफल को, डेल ए अपॉन में ए गुना में डेल बी अपॉन में बी है, ठीक है, के
गुणनफल को नगण्य मानने पर। क्यों? अत्यंत लघु मान होने के कारण। इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डेल एक्स अपॉन में एक्स का जो मान आएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली जो आ चुका है वो सेकंड इक्वेशन। तो 4 संभावित त्रुटियां कौन सी हो चुकी हैं? 4 संभावित त्रुटियां जो हैं, क्योंकि संभावित होगी, हमें ये नहीं पता कि बहुत अधिकतम होगी कि न्यूनतम होगी, 1 प्लस 1 माइनस होगी, कि ए में जो है प्लस मान इसमें माइनस आएगा, या इसमें माइनस में प्लस आएगा, दोनों में प्लस आएगा, दोनों में माइनस आएगा। लेकिन जब हम त्रुटियों की बात करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड घटना है, अचानक आने वाली घटना है, इसलिए क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, अधिकतम जो त्रुटि होती है उसको मद्देनजर रखते हुए ही किसी चीज़ के स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं हमने कोई पाठ्यांक लिया तो अधिकतम इतनी त्रुटि आ सकती है, ऐसा हम पहले से ही मान के चलते हैं और कैलकुलेशन में इस तरीके से उसको ज्ञात करते हैं। तो प्लस माइनस जो है, तो यहाँ पर जो संभावित मान है वो प्लस डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी होगा, और ये अधिकतम भी होगा। अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि यही होगी संभावित जो मान होगा। बाकी जो मान है प्लस डेल ए अपॉन में ए माइनस डेल बी अपॉन में बी, एक है माइनस डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी, और जो है माइनस डेल ए अपॉन में ए और माइनस डेल बी अपॉन में बी। ठीक है, तो इस तरीके से राशियों के गुणनफल में जो त्रुटि है वो इस तरीके से ज्ञात की जा सकती है। जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तुम्हें इसका मतलब जो मैथमेटिकल एनालिसिस का जो है इसका कंक्लूजन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो करो इसे। चलो कर लिया होगा। अब करते हैं हम चौथा नंबर। हम करेंगे अब चौथा नंबर, और वो है राशियों के भाग में त्रुटि। ठीक है ना, जैसे हमने राशियों के गुणनफल में त्रुटि की है, तो देखो जब जोड़ या घटाव करते हैं तो परम त्रुटि एक जैसी आती है। उसी तरीके से जब हम गुना और भाग करते हैं तो जो त्रुटियां जो हैं, परम त्रुटियां, वो एक तरीके से आती है। वो तुम्हें अभी पता चलेगा। चलो देखते हैं। तो अब बात करते हैं चौथा नंबर, राशियों के भागफल में त्रुटि। चौथा नंबर जो है वो है राशियों के भागफल में त्रुटि। ठीक है, तो एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, इसकी बात करते हैं। तो देखो a गुना b है, तो ये हम लेंगे a बटा में b। हमें पता है डेल ए के पाठ्यांक में परम त्रुटि है, डेल बी के पाठ्यांक में परम त्रुटि है, और डेल एक्स है भागफल में जो परम त्रुटि है, जो भागफल में आएगी। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा बदल जाएगा सिस्टम। देखो इसे अगर हम बात करें तो x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b, क्योंकि अब हम दोनों को देखो, a है, a में जो त्रुटि थी वो साथ में आई है, a के b में जो त्रुटि है b के साथ में आई है, और x प्लस माइनस डेल x हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है और इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं, या पहले तरीके से करते हैं। इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले में a कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम b कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया।
इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a बटे में b। अब देखो 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, देखो इसकी घात 1 है, इसको जब मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा -1, इसको मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -1, जैसा कि तुम समझ रहे हो, नीचे तो खाली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें a बटा बी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें तो a बटे में b जो है वो x से कट जाएगा, क्योंकि x भी a बटा b तो है। इस a बटे b की जगह हम क्या कर सकते हैं 1 x बटे में x। ठीक है, a बटे b खुद भी x है। और अगर हम यहाँ इसको सोल्व करें तो 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, तो देखो ये आता है द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n। देखो इसको पीछे फॉर्मूले में देखो 1 प्लस एक्स की पावर n है, उसे कैसे सोल्व करते हैं, इसे देखो कि हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं 1 प्लस तो 1 माइनस एन एक्स होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n जो हमारे पास होता है वो 1 प्लस एन एक्स होता है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, और इसके आगे के पद बहुत छोटे होते रहते हैं, तो हमने 1 माइनस एन एक्स किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस यहाँ 1 हो गया तो डेल बी अपॉन में बी। ठीक है, इस तरीके द्विघात समीकरण से बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एन एक्स होता है। तो x से तो x गया, और अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x, इसको करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a प्लस माइनस डेल b अपॉन में b प्लस माइनस जो है डेल a अपॉन में a प्लस माइनस डेल b अपॉन में b। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें ये गुना में इन दोनों का जो गुणनफल है उसको अगर हम नगण्य माने, 1 से 1 गया, तो हमारे पास डेल x अपॉन में x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a अपॉन में प्लस माइनस डेल b अपॉन में b बनता है। और 4 संभावित त्रुटियां यही बनेंगे, जिसमें अधिकतम संभावित त्रुटि होगी वो यही होगी। तो इस तरीके से अगर राशियों के भागफल में त्रुटि, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज की अगर बात करेंगे तो उसे इस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये है कि अगर दो राशियां जिनका हम भाग करना चाहते हैं और परम त्रुटियां उसमें शामिल हैं, तो उसकी अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से भागफल में त्रुटि आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे वो राशियों के घातों में त्रुटि है, वो थोड़ा सा अलग है, वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, इसलिए वो कल तुम्हें बताएंगे। और इसके बाद कल इसी के हम एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने स्टूडेंटों को यूनिवर्सल के लिए कहा था, तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो IIT JEE 2019 या 2020 का एडिशंस भी ले सकते हैं 11th की का, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो नीट का ही लें 2019 या 2020 यूनिवर्सल की बुक। इसके अकॉर्डिंग तुम न्यूमेरिकल देखो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्वेश्चंस देखो। हमारे पास बहुत टाइम है कोविड-19 के कारण 11th, क्योंकि हम घर पे हैं और घर पे स्टडी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम कंसेप्चुअल स्टडी करें, क्योंकि आगे जाके हम 11th की अगर बात करें, अगर हम फरवरी मार्च तक भी सिलेबस करते हैं तो हमारे लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। जो भी लॉस हो रहा है वो 12th वालों का हो रहा है, तो इसलिए तुम अपने हिसाब से कंसेप्चुअली पढ़ो, यूनिवर्सल खरीदो, यूनिवर्सल को पढ़ो, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हो तो मोर टाइम तुम्हारे पास है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस है, जो भी किसी भी तरीके का डाउट है तुम मुझसे पूछो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।